अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। किसी मुल्क में एक स्टोर से 15 साला बच्चे ने पनीर और ब्रेड चोरी करने की कोशिश की। इसी दौरान स्टोर का एक शेल भी टूट गया। बहरहाल स्टोर इंतज़ामिया ने बच्चे को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जिस दिन पुलिस ने बच्चे को अदालत में पेश किया, जज साहब ने बच्चे से पूछा, तुमने पनीर और ब्रेड क्यों चुराया था? बच्चे ने मुख्तसर जवाब दिया, मुझे इसकी ज़रूरत थी। बहरहाल जज ने फिर पूछा, तेरे पास पैसे नहीं थे? बच्चे ने कहा, मेरी माँ बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं थे। जज साहब ने बच्चे से पूछा, क्या तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? तुम्हें चाहिए था किसी से मदद मांग लेता। बच्चे ने कहा, सुबह से मैं मदद मांगता रहा, मेरी किसी ने मदद नहीं की, लिहाजा मैं ये चोरी करने पर मजबूर हो गया। जज साहब ने बच्चे की ये तमाम बातें सुनते हुए, हालांकि हमारे पाकिस्तान में इस तरह नहीं, यहाँ मामला कुछ और है, समझने वाले इस बात को समझ सकते हैं। बहरहाल जज साहब ने ये तमाम सूरत हाल बच्चों के जवाबात को सुनते हुए एक फ़ैसला किया। वो फ़ैसला ये था, जज साहब ने कहा, अदालत के इस कमरे में जितने भी लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों को 10-10 डॉलर देने होंगे। जज साहब ने उसी वक्त अपनी जेब से 10 डॉलर निकाले और टेबल पर रख दिए। इसी तरह तमाम लोगों ने 10-10 डॉलर निकाले और टेबल पर रख दिए। इसके बाद जज साहब ने एक और बड़ा सख्त फैसला सुनाया। इससे पहले जज साहब ने ये ज़रूर बतलाया कि हम तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम तमाम मुल्ज़म हैं, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। किसके ज़िम्मेदार? बच्चे ने जो चोरी की स्टोर से ब्रेड और पनीर चुराने की, हम तमाम इस चोरी के ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा इसी बिना पर जज साहब ने तमाम खुद पर भी और तमाम लोगों पर जो अदालत के कमरे में मौजूद थे 10-10 डॉलर लगा दिए। तमाम ने ये डॉलर दिए 10-10। उसके बाद जो जज साहब ने फ़ैसला सुनाया, वो फ़ैसला स्टोर इंतज़ामिया के लिए था कि तुमने इस बच्चे की, इस भूखे बच्चे की, इस मजबूर बच्चे की तौहीन की है, तुमने इसके साथ ज़्यादती की है, लिहाजा तुम्हें 1000 डॉलर जमा करवाना होगा। अगर तुमने मुकर्ररा टाइम तक 1000 डॉलर जमा ना करवाया तो तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा उस वक़्त उस बच्चे की हिचकियाँ बढ़ती जा रही थी और तमाम लोगों के सर नीचे हो चुके थे। यहाँ एक सबक है इंसाफ का कि उस बच्चे को इंसाफ दिया गया। उस बच्चे को किसी ने मदद ना दी, उसकी मजबूरी किसी ने ना सुनी। उसने मजबूर होकर एक स्टोर से पनीर और ब्रेड की चोरी की, जिस दौरान वो पकड़ा गया, स्टोर का शेल भी टूटा। बहरहाल इस तमाम मामले पर गौर करते हुए, बच्चे की बातें सुनते हुए कि मेरी माँ बीमार है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, जज साहब ने तमाम लोगों पर ये नाफिज कर दिया, ये शर्त लागू कर दी कि तमाम लोग और मैं खुद भी 10-10 डॉलर जमा करवाएं और स्टोर वालों पर 1000 डॉलर लगा दिया, जो उन्होंने भी पे किया। और हमारे पाकिस्तान में जो इंसाफ दिया जा रहा है, तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं। एक आदमी जिसके साथ ज़्यादती होती है, वो 6-6 माह अदालतों के चक्कर काटता है, यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ केसेस के हिसाब से अरसा दराज तक 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक वो अदालतों की चौखट पर जाता रहता है, पर उसे इंसाफ नहीं मिलता। और ये कौन सा मुल्क है? मुल्क पाकिस्तान।
जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ, और इसमें रहने वाले जिन्होंने मुल्क और उसमें रहने वाले लोग उनके लिए काम करना था, उनके हालात आप जानते हैं। एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसे क्या करना चाहिए? उसे गरीब लोगों का ख्याल करना चाहिए। जो उसके पास उसकी कुर्सी के हिसाब से आता है, उसको वो अफसर जो है उसे इंसाफ देना होगा। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें इन तमाम गैर ज़रूरी कामों को छोड़कर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा जो मजबूर लाचार हैं। मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। अल्लाह मुझे और आपको इस मुल्क के लिए और इस मुल्क में रहने वाले लोग उनके लिए काम करना होगा। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।